नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षारण का अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये हमारा 9वां वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो तैयार कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, दूसरे वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, तीसरे वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। 9वें वीडियो के अंदर हम संक्षारण पढ़ेंगे और 10वें वीडियो के अंदर हम विकृत गंधता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये हमारे पास में 10 वीडियो हैं, छोटे छोटे 10 टॉपिक है, जिसमें हमारा ये पहला जो चैप्टर है वो संपूर्ण पहला चैप्टर का हमने एक एक टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारण होता क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संक्षारण जो नाम है, संक्षारण, इस नाम से ही स्पष्ट है कि आपके पास में जो धातु है उसका क्षय हो जाएगा। धातु का क्षरण, धातु का क्षरण होना। अब देखेंगे कि धातु का क्षरण है वो किस तरीके से होता है। तो जब धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, मतलब वायु के संपर्क में जब आ जाती है तो उसकी ऊपरी परत खराब हो सकती है, या आर्द्रता मतलब नमी पानी के संपर्क में यदि आ जाए तो वो खराब हो सकती है, या कुछ अम्ल भी होते हैं, उनकी वजह से भी उनकी जो ऊपरी सतह है वो कमजोर हो जाती है, क्षयित हो जाती है। तो इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन हमारे पास में है, क्या है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी सतह या ऊपरी परत है वो क्षंक्षारित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्षंक्षारण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देख लेते हैं, संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है लोहे पर जंग लगना। तो देखिए लोहे पर जंग लगना हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही रहते हैं। लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास में लोहा है, और लोहा जब नमी के संपर्क में आता है, मतलब पानी के संपर्क में आता है, साथ में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इससे किसका निर्माण हो जाता है? आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाती है। और ये आयरन ऑक्साइड है, यही है जंग। ये जो जंग होती है वो लाल भूरे रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है, और इसकी वजह से जो लोहा है वो कमजोर हो जाता है। और हम अपने दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं कि जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, या जो अपने रेलिंग है, ग्रिल है, ये क्या हो जाती है, बाहर पानी के वायु के संपर्क में आने से जंग में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी ऊपरी जो सतह है वो जंग में तब्दील हो जाती है। अब हम सेकंड जो हमारे पास में संक्षारण का उदाहरण है वो है चांदी पर काली परत का चढ़ना। देखिए चांदी पर काली परत जब चढ़ती है तो उसको हम कहते हैं टार्निश। क्या कहा जाता है? टार्निश कहा जाता है। कैसे चांदी के ऊपर काली परत बनती है?
तो देखिए चांदी जब वायु में मौजूद, वायु के अंदर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारे पास में है। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसको हम H2S भी कहते हैं, ये जब चांदी के संपर्क में आएगी तो ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है। देखो सिल्वर ये है Ag और ये है Ag2S, तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है और इसका जो रंग है वो काला होता है और यही वो है काली परत। तो विद्यार्थियों चांदी बाहर लंबे समय तक मौजूद रह जाती है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत का निर्माण कर लेती है। ये हालांकि एक धीमी प्रोसेस होती है, लंबे समय तक हम यदि चांदी को वायु के संपर्क में, हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में रखते हैं तब ऐसा होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है तांबे पर हरी परत का चढ़ना। तो देखिए तांबे पर हरी परत कैसे चढ़ पाती है, तो तांबा है वो वायु में मौजूद, देखिए कैसे क्रिया करता है, वायु के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने आसपास तांबे के बर्तनों को देखा होगा, तांबे के पात्रों को देखा होगा, तो कुछ समय के पश्चात उनके ऊपर एक हरे कलर की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन और CO2 जब तांबा के साथ में क्रिया करता है तो ये कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करके इसके ऊपर एक हरे रंग की परत को चढ़ा देता है। क्लियर? तो तांबे के बर्तन जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी जो परत है वो क्षयित होती चली जाएगी। तो ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। अब हम संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, तो रोकने की जो प्रक्रिया है उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसे आप देखें। संक्षारण का बचाव, संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं, तो संक्षारण से बचने की अलग अलग विधियां हैं। यसद लेपन के द्वारा हम बच सकते हैं, विद्युत लेपन के द्वारा हम बच सकते हैं, या पेंट करके हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं, यसद लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा और पेंट करके। मतलब हम जो धातु है उनके ऊपर पेंट करके, कलर करके उनको जंग से बचा सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। ये आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर देखा होगा, किया भी होगा, कि लोहे की जो हमारे रेलिंग है, लोहे पर हम क्या करते हैं, पेंट करेंगे जिससे वो जंग से बच जाएगा। क्लियर? अब देखें यहां पर यसद लेपन क्या होता है, यसद लेपन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यसद लेपन क्या होता है कि हमारे पास में लोहा या जो इस्पात होता है उसके ऊपर हम एक जिंक की परत चढ़ा देंगे जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। जो दिल्ली में लोहे स्तंभ है उसके ऊपर यही प्रोसेस, क्योंकि लगभग 1000 साल पुराना लोहा स्तंभ है और उस लोहे स्तंभ के ऊपर आज भी जंग नहीं लगी हुई है, जबकि वो बाहर खुले में खड़ा है। वो वायु के संपर्क में भी आता है, जल के संपर्क में भी आता है, लेकिन आज भी उसके ऊपर जंग नहीं लगी हुई है। तो उसके पीछे रीजन है कि वो यसद लेपन प्रोसेस से गुजरा हुआ है, उसके ऊपर जिंक यानी जस्ते की एक परत चढ़ी हुई है जिसकी वजह से उसके ऊपर जंग नहीं लगती। अंतिम जो हमारे पास में कि विद्युत लेपन, तो विद्युत लेपन क्या है कि उसमें से, उस पदार्थ में से विद्युत धारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया को हम
विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर जब हम लेपन करते हैं तो उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबे, निकल और क्रोमियम का लेपन करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करके। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो आपके पास में छड़ है उसको एक विशेष प्रकार के अपघटे पदार्थ में डुबोकर उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, पतली परत का निर्माण हो जाता है जिससे वो जंग से बच जाती है। तो उसको हम कहते हैं विद्युत लेपन। विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, उनसे बचाव के तरीके देखे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम विकृत गंधता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।